बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं करती, बल्कि ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिससे एक न एक दिन हर इंसान को गुज़रना है। कोई भी इंसान लफानी नहीं है, बल्कि एक न एक दिन इसे ख़त्म होना ही है। अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुज़र कर हर इंसान मौत की जानब रवां दवां होता है। मरना एक ऐसा अमल हो सकता है जिसके दौरान जिस्म ज़िंदगी को जाने देता है। ये अमल मुख्तलिफ लोगों के दरमियान मुख्तलिफ हो सकता है। जब लोग मर रहे होते हैं तो जिस्म का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, दिल की धड़कन हल्की हो जाती है और दौरान खून के कम हो जाने की वजह से दिमाग और बाकी अज़ा को कम ऑक्सीजन मिल पाती है, जिसकी वजह से सही तौर पर काम नहीं कर पाते। इसके अलावा मरने वाले शख्स की सोचने और समझने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। जब मौत का वक़्त करीब आता है तो इंसान का राबता आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से टूटना शुरू हो जाता है और ऐसी निशानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं जिससे ज़ाहिर होने लगता है कि इसका आखिरी वक़्त करीब आ गया है। ज़ैल में साइंसी तौर पर जानी गई मौत से पहले की चंद निशानियों का जिक्र है। जैसे जैसे कोई शख्स मौत के करीब होता जाता है वो कम मुतहरिक होता जाता है। इसकी वजह से इसके जिस्म को कम तवानाई इस्तेमाल करनी पड़ती है और इसकी भूख और प्यास में कमी आ जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ऐसी सूरत में मरने वाले शख्स के पास मौजूद शख्स को रुई की मदद से इसके होंठों को पानी से गीला करना चाहिए या चम्मच की मदद से पानी पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मौत से चंद घंटे कबल इंसानी जिस्म हर किस्म की हाजात से आरी हो जाता है, यानी पेशाब और पखाने की हाजात को महसूस करना ख़त्म कर देता है। तो जान लेना चाहिए कि इसका आखिरी वक़्त करीब आ चुका है। इसके अलावा इस पर कपकपी तारी हो जाती है और वह जिस्म के दर्द से कराहने लगता है। मरने से चंद दिन कबल ही मरने वाले के हालात में तब्दीलियां आने लगती हैं। इनमें से एक है नींद में इजाफा। मरने वाला शख्स ज़्यादा वक़्त नींद में रहता है जो आखिरी चंद घंटों में ऐसे ज़ाहिर होती है कि जैसे मरने वाले पर बेहोशी तारी है। मौत से चंद घंटे कबल इंसान के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं और नब्ज़ को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है। ये इस बात की अलामत है कि अब इन अज़ा का काम पूरा हो चुका है और जिस्म अपनी आखिरी मंजिल की जानब रवाना होने की तैयारी कर रहा है। जब इंसान का आखिरी वक़्त करीब आता है तो इसके जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है। इसके साथ ही इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं और बाज़ औक़ात शदीद पसीना भी आ सकता है। इसके अलावा मरने वाले शख्स का जिस्म ठंडा पड़ सकता है जिसका एहसास मरने वाले को नहीं होता। इसके अलावा जिल्द का रंग तब्दील हो सकता है, हल्के नीले या जामनी रंग में बदल सकता है। जब किसी शख्स का आखिरी वक़्त करीब आता है तो इसके जिस्म के अज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देते हैं और मौत से चंद घंटे कबल तो इसे महसूस होना भी बंद हो जाता है। जिल्द ठंडी हो जाती है और जिल्द का रंग तब्दील हो जाता है। मौत से कबल मरने वाले के सांस लेने के अंदाज में तब्दीली आ जाती है। वो आम तौर पर लिए जाने वाले सांस से कदरे अलग होती है। इस वक़्त मरने वाला उखड़ी उखड़ी या तेज़ तेज़ सांसें लेता है और देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कि मरने वाले शख्स को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है। दर हकीकत ये इस बात की निशानी है कि इसका आखिरी वक़्त आ गया है और इसकी सांसों की डोर अनकरीब टूटने वाली है। जब कोई शख्स मर रहा होता तो भी इसका दिमाग मुतहरिक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है कि अपनी इस हालत की वजह से वो उलझन का शिकार हो जाए और किसी को पहचानने में गलती कर बैठे। तो उस वक़्त इसके पास मौजूद शख्स की ज़िम्मेदारी है कि इसको सही रहनुमाई करे। मरने वाले शख्स के लिए कुछ फ़रेब या मनसूख शुदा नज़ारों का तजर्बा करना कोई गैर मामूली बात नहीं। मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती, लेकिन मेटाफिज़िक्स के समझने वाले जानते हैं कि ये वो वक़्त होता है जब मरने वाला आने वालों को महसूस करने लगता है और देखने लगता है। ऐसे वक्त में इसके मुंह से चंद ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसे सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि इसे अल्यूज़न हो रही है।
ممکن ہے کہ کمزور اور لاغر جسم کی وجہ سے الیوژن ہو سکتی ہے، لیکن علم والے جانتے ہیں کہ سکرات الیوژن نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کی موت سے چند گھنٹے قبل اس کے اعضاء بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے پیاروں کو ان کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ مرنے والے کو جس حد تک آرام دے سکتے ہیں دیں، اس کے قریب بیٹھ کر نہ روئیں، کیونکہ مرنے والا آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کے سرہانے قرآن پاک کی تلاوت کریں یا کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔